गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 16 फरवरी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हमेशा की तरह सबसे पहले आज के करंट अफेयर्स देखेंगे, फिर हम अपने रिवीजन सेशन में चलेंगे जहाँ पे हम नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स रिवाइज कर रहे हैं और एट लास्ट हम आज की क्विज की बात करेंगे। चलिए सबसे पहले आज के करंट अफेयर्स एक बार क्विकली देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। आपको बताना है कि ये यूनिवर्सिटी कौन से स्टेट में लाई करती है। इससे पहले कि हम ये जानें, पहले बात करते हैं किस वजह से ये यूनिवर्सिटी आजकल न्यूज़ में है। तो हाल ही में यूनेस्को ने ये अनाउंसमेंट करी है कि वो विश्व भारती यूनिवर्सिटी को अपनी हेरिटेज यूनिवर्सिटी बनाने वाले हैं। फाइन। और इसी के साथ ये जो यूनिवर्सिटी है ये दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी बन जाएगी। इसको फाउंड किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में एज अ सेंटर फॉर कल्चर, आर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, लैंग्वेज के लिए, ह्यूमैनिटीज़, म्यूज़िक एंड कल्चर स्टडीज़ के लिए। और रविंद्रनाथ टैगोर की जो फिलॉसफी है ओपन एयर एजुकेशन की, इसी को फॉलो किया जाता है इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में। ठीक है, कहाँ पे लाई करती है ये? वेस्ट बंगाल में। तो दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन क्या है कि ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। और करंट का क्वेश्चन क्या है कि किस वजह से ये न्यूज़ में है? तो क्योंकि यूनेस्को ने डिसाइड किया है कि वो इसको अपनी एक हेरिटेज यूनिवर्सिटी बनाएंगे। ठीक है, फिर इसके अलावा आजकल WHO ने अपनी एक ज़ीरो ड्राफ्ट पॉलिसी को लॉन्च किया है पैंडेमिक ट्रीटी के लिए। इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। और जो ज़ीरो ड्राफ्ट है पैंडेमिक ट्रीटी की, इसको लॉन्च किया है WHO की इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग बॉडी ने। ठीक है, तो ये जो इंटरनेशनल ट्रीटी है ये प्रेजेंट किया जाएगा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में 2024 में। और इस पैंडेमिक ट्रीटी का एम क्या है? नेशनल और इंटरनेशनल लेवल प्रिपेयर्डनेस को और ज़्यादा मजबूत करना, ताकि फ्यूचर में अगर कोई पैंडेमिक आता है तो उसको हम टैकल कर सकें। ठीक है, तो सिंपली आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने ज़ीरो ड्राफ्ट लॉन्च किया है पैंडेमिक ट्रीटी का? ये है WHO। नेक्स्ट है, विच कंट्री लीड्स द इंटरनेशनल बायोफ्यूल्स अलायंस। ये भी स्टैटिक जीके की तरह आपको क्वेश्चन लग रहा होगा। कौन सी कंट्री है जो कि इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस को लीड करती है? सबसे पहले बात करते हैं किस वजह से ये अलायंस न्यूज़ में है। एक्चुअली दुनिया की सबसे ज़्यादा पावरफुल बायोफ्यूल की जो मार्केट है वो दो कंट्रीज़ में आती है, US और ब्राज़ील। और अब इम्पॉर्टेंट बात क्या हो गई है कि US और ब्राज़ील ने डिसाइड किया है कि वो हमारे इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इसी वजह से ये अलायंस न्यूज़ में है। इसको लीड करता है इंडिया। ठीक है, इस अलायंस का एम क्या है? जो लो एमिशन एनर्जी सोर्सेज हैं उनकी डिमांड को बूस्ट करना। और इंडिया ने ऑलरेडी 350 बिलियन रुपीज़ अपने यूनियन बजट में एलोकेट करे हैं एनर्जी सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली रुपीज़ होना चाहिए और 350 बिलियन रुपीज़ का मतलब लगभग $4.3 बिलियन आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो किस वजह से बायोफ्यूल अलायंस न्यूज़ में है? क्योंकि US और ब्राज़ील ने डिसाइड किया है कि वो इस अलायंस को ज्वाइन करेंगे। और कौन सी कंट्री इसको लीड करती है? तो ये कंट्री है इंडिया। ठीक है, लेकिन इसके अलावा आजकल पेरिस क्लब काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। अगर आपने सुना हो तो पेरिस क्लब एक इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ क्रेडिटर नेशंस है और ये मेंबर्स होते हैं किस ऑर्गेनाइजेशन के? OECD के। ठीक है, ये बेसिकली एक तरह का आप कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म होता है ऑफिशियल क्रेडिटर्स के लिए, जो कि पेमेंट इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हैं उन कंट्रीज़ के जो कि डेटर होती हैं। और इसमें टोटल 22 मेंबर स्टेट्स होते हैं और ये सभी OECD से बिलोंग करते हैं। तो किस वजह से पेरिस क्लब न्यूज़ में है? क्योंकि पेरिस क्लब ने हाल ही में डिसाइड किया है कि वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे जो श्रीलंका की डेट है उसको रिजॉल्व करने में। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि पेरिस क्लब कौन से ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होते हैं? ये है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which neighboring country of India is set to receive electricity from power plant in झारखंड? इंडिया की कौन सी नेबरिंग कंट्री है जो झारखंड के एक पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी रिसीव करने वाली है? ये कंट्री है बांग्लादेश। बांग्लादेश को हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे फ्रॉम द गोद्दा पावर प्लांट जो कि झारखंड में लाई करता है। कब से? फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च मंथ। ओके, तो टोटल 750 मेगावाट पावर आएगी फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट ऑफ अदानी पावर प्लांट जो कि गोदा में है मार्च मंथ के।
और फिर अनदर 750 मेगावाट हम प्रोवाइड करेंगे फ्रॉम द सेकेंड यूनिट ऑफ दिस गोदा पावर प्लांट। कौन से मंथ में? अप्रैल में, ठीक है। और इसके लिए बांग्लादेश के पावर डेवलपमेंट बोर्ड ने ये एग्रीमेंट साइन किया है अदानी ग्रुप के साथ इलेक्ट्रिसिटी को बेसिकली इंपोर्ट करने के लिए। ओके, तो याद रखिएगा कि बांग्लादेश को हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं झारखंड स्टेट में लाई करने वाले हमारे पावर प्लांट गोदा पावर प्लांट की हेल्प से, ठीक है। और झारखंड के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा कि कुछ दिनों पहले इन्होंने अपना एक माइग्रेशन सर्वे लॉन्च किया है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द स्पेशल कमिटी टू एग्जामिन द नीड फॉर अ सेपरेट कॉम्पिटिशन लॉ फॉर डिजिटल कंपनीज। तो एक कमेटी बैठाई गई थी, किस लिए? जो हमारी डिजिटल कंपनीज हैं उनके लिए एक सेपरेट कॉम्पिटिशन लॉ होना चाहिए, इस बात को एग्जामिन करने के लिए। मतलब क्या ये ज़रूरी है या फिर नहीं, आपको बताना है कि इस कमेटी के चेयरपर्सन कौन बनाए गए थे। तो गवर्नमेंट ने एक स्पेशल कमेटी फॉर्म की थी ताकि जो हमारे डिजिटल कंपनीज हैं उनके लिए क्या एक सेपरेट कॉम्पिटिशन लॉ की ज़रूरत है कि नहीं, इस बात को एग्जामिन करने के लिए। और इसको चेयर किया कॉरपोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी ने, मिस्टर मनोज गोविल ने, ठीक है। और ये कमेटी बेसिकली रिव्यू करेगी कि जो एग्जिस्टिंग एंटी ट्रस्ट लॉज हैं कंट्री में, क्या वो डिजिटल इकोनॉमी में आने वाले चैलेंजेस को इक्विप कर रहे हैं या फिर नहीं। और उसके बाद ये अपनी एक ड्राफ्ट डिजिटल कॉम्पिटिशन एक्ट रिपोर्ट सबमिट करेंगे गवर्नमेंट को अगले 3 महीनों के अंदर अंदर, ठीक है। तो बस याद रखिएगा कि इस कमेटी के स्पेशल चेयरपर्सन कौन है, मिस्टर मनोज गोविल, और ये सेक्रेटरी हैं कॉर्पोरेट अफेयर्स में। नेक्स्ट है, एरॉन फिंच हु अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट इज फ्रॉम विच कंट्री। एरॉन फिंच जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया मेंस T20 कैप्टन हैं और इन्होंने अपना रिटायरमेंट हाल ही में अनाउंस कर दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। और अगर आपको याद हो तो 2021 में जो ऑस्ट्रेलिया की पहली T20 वर्ल्ड कप विक्ट्री थी, उसके पीछे भी इनका हाथ था। उस टाइम ये कैप्टन थे ऑस्ट्रेलियन टीम के। और लास्ट ईयर सितंबर मंथ में ये रिटायर हुए थे एज ऑस्ट्रेलियाज वनडे स्कीपर, ठीक है। तो सिंपली याद रखिएगा कि एरॉन फिंच ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। नेक्स्ट है, याया सो इज अ बायोडाइवर्सिटी साइट लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। याया सो एक तरह की बायोडाइवर्सिटी साइट है, आपको बताना है कि ये कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में लाई करती है। एक्चुअली याया सो किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि इसको प्रपोज किया गया है एज लद्दाख का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ठीक है। और इसको हम बर्ड्स पैराडाइज के नाम से भी जानते हैं। रीज़न क्या है क्यों इसको बर्ड्स पैराडाइज कहते हैं? इसकी ब्यूटीफुल लेक की वजह से, जो कि लाई करती है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4820 मीटर्स। और याया सो की बात करें तो ये एक नेस्टिंग हैबिटाट है, आप कह सकते हैं, बार हेडेड गूस के लिए, ब्लैक नेक्ड क्रेन के लिए और ब्राह्मणी डक के लिए। साथ ही ये हाईएस्ट ब्रीडिंग साइट होता है ब्लैक नेक्ड क्रेन के लिए इंडिया के अंदर, ठीक है। तो बस याद रखिएगा कि याया सो एक बायोडाइवर्सिटी साइट है जो कि लद्दाख में लाई करता है। किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि हाल ही में इसको प्रपोज किया गया है कि इसको बनाया जाएगा लद्दाख का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन आग इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट पुलिस। ऑपरेशन आग कौन से स्टेट पुलिस के साथ रिलेटेड है? एक्चुअली केरला पुलिस ने हाल ही में अरेस्ट किया है 113 लोगों को जो कि अक्यूज्ड पाए गए डिफरेंट तरह के क्रिमिनल केसेस में अंडर दिस ऑपरेशन आग। और इसके बाद रेड्स वगैरह बहुत सारी कंडक्ट की गई हैं उन लोगों को अरेस्ट करने के लिए जिनको कि कन्विक्ट पाया गया है अंडर द केरला एंटी सोशल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। और डिफरेंट तरह के और इनिशिएटिव्स हैं स्टेट पुलिस ऑफ केरला के, लाइक फॉर एग्जांपल एक पिंक पेट्रोल नाम का ऑपरेशन ये रन करते हैं जो कि स्पेसिफिकली वुमेन्स सेफ्टी के लिए होता है। फिर एक और इनका इनिशिएटिव है जिसका नाम है प्रसंति यहाँ के सीनियर सिटीजन्स के लिए है। और भी इसी तरह के डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं केरला पुलिस के। तो याद रखिएगा ऑपरेशन आग केरला स्टेट का है। कल हमने एक और ऑपरेशन पढ़ा था जिसका नाम था ऑपरेशन आहट। ये किसका है? ये है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का। किस पर्पज़ के लिए है? तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बेसिकली टैकल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड एज लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडिया। कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को रिलीज करती है जिसका नाम है लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडिया?
ये रिपोर्ट हाल ही में रिलीज करी है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने, और इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया है कि किस तरह से हमें एनर्जी एफिशिएंट बिहेवियर को अडॉप्ट करना चाहिए और इसकी हेल्प से हम $440 बिलियन तक सेव कर सकते हैं पूरी दुनिया में 2030 तक। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक जो सेविंग है वो इक्विवेलेंट रहेगी टू अराउंड 5% ऑफ ऑल द फ्यूल जो कि हम स्पेंड करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी पे उस पर्टिकुलर साल में। ठीक है, तो रिपोर्ट के अंदर क्या है ये कभी भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस ये याद रखिएगा कि रिपोर्ट किसकी है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की। लेकिन इसके अलावा आपने आजकल एवरग्लेड्स वेटलैंड रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट के बारे में काफ़ी सुना होगा, ये चर्चे में है आजकल। एवरग्लेड्स एक्चुअली एक तरह का वेटलैंड इकोसिस्टम है सदर्न पार्ट ऑफ यूएस स्टेट ऑफ फ्लोरिडा में, और ये जो वेटलैंड इकोसिस्टम है इसमें फ्लक्चुएटिंग वेदर चेंजेस होते रहते हैं, हैबिटेट लॉस वगैरह और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। और हाल ही में इसमें एक 35 ईयर का प्लान तैयार किया गया है जिसकी लागत $10 बिलियन रखी गई है, और इसकी हेल्प से इस वेटलैंड को रिस्टोर करने की कोशिश करी जाएगी। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट है। फाइन, तो एज ए स्टैटिक जीके आपसे पूछ सकते हैं कि एवरग्लेड्स वेटलैंड रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है, तो ये है यूएस। नेक्स्ट है युवा संगम इनिशिएटिव एम्स टू कनेक्ट द यूथ ऑफ विच रीजन टू द रेस्ट ऑफ इंडिया। युवा संगम इनिशिएटिव की हेल्प से कौन से रीजन के यूथ को हम रेस्ट ऑफ द इंडिया के यूथ के साथ कनेक्ट करते हैं। युवा संगम एक्चुअली एक इनिशिएटिव है जिसको कि लॉन्च किया गया था ताकि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में रहने वाले यूथ्स हैं उनको हम कंपैटिबल बना सकें रेस्ट ऑफ इंडिया के यूथ के साथ। ठीक है, किस स्पिरिट में, अंडर द स्पिरिट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, और युवा संगम रजिस्ट्रेशन पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। इस इनिशिएटिव में लगभग 20,000 से भी ज़्यादा यूथ ट्रेवल करेंगे पूरी कंट्री में और उनको जो है क्रॉस कल्चरल लर्निंग का मौका मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा युवा संगम इनिशिएटिव की हेल्प से हम हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में रहने वाले यूथ्स को कनेक्ट करते हैं पूरी इंडिया से। नेक्स्ट है व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड पल्सेस डे 2023। वर्ल्ड पल्सेस डे हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 10 फरवरी को। किस लिए? अवेयरनेस रेज करने के लिए अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पल्सेस, कि कितना इंपॉर्टेंट है पल्स एज अ फूड सोर्स और किस तरह से वो न्यूट्रिशनल और इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी डिलीवर करता है। ठीक है, थीम क्या रखी गई है इस साल के लिए? पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो बस 2 बातें याद रखिएगा कि वर्ल्ड पल्सेस डे हम 10 फरवरी को मनाते हैं और इस साल की थीम है पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट है एज पर अ रिसेंट गवर्नमेंट डेटा हाफ ऑफ इंडियाज माइग्रेंट पॉपुलेशन वर्क्स इन द कंट्रीज ऑफ विच ब्लॉक। रिसेंट गवर्नमेंट डेटा के मुताबिक इंडिया की जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है उसमें से हाफ मतलब 50% किस ब्लॉक की कंट्रीज में वर्क करती है? ये है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की कंट्रीज। इसमें टोटल 6 अरब स्टेट्स आते हैं। कौन कौन से? बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में एक डेटा रिवील करते हुए ये बताया कि 50% ऑफ इंडियाज माइग्रेंट पॉपुलेशन काम करती है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल कंट्रीज में, और ज़्यादातर इसमें से सेमी स्किल्ड हैं या फिर अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, जबकि 20 से 23% वाइट कॉलर प्रोफेशनल्स हैं, मतलब लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, सीए एंड बैंकर। ठीक है, तो बस याद रखना आपको कि ये डेटा हाल ही में गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है और इनके मुताबिक इंडिया की जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है उसमें से 50% काम करते हैं गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की कंट्रीज़ में। टोटल 6 कंट्रीज आती हैं इसमें। कौन कौन सी हैं ये? बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई। नेक्स्ट है एडीबी हैज़ अप्रूव्ड $130 million फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरीगेशन एंड वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। एडीबी ने इतना अमाउंट अप्रूव किया है सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरीगेशन और वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट के लिए। कौन से स्टेट में, आपको ये बताना है। एडीबी ने $130 million अप्रूव किए हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट के लिए, और इसका पर्पस क्या है? लगभग 15,000 फार्म हाउस होल्ड्स को असिस्ट करना ताकि वो और रेजिलिएंट हो सकें क्लाइमेट चेंज को लेके थ्रू इम्प्रूव्ड इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट। ठीक है,
तो बस याद रखिएगा कि एडीबी ने $130 मिलियन अप्रूव किए हैं हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के लिए। इसके अलावा आपने पीके रोजी के बारे में सुना होगा शायद। पीके रोजी किस वजह से आजकल न्यूज़ में है, क्योंकि इनको ऑनर किया गया है गूगल डूडल में, और ये फर्स्ट एक्ट्रेस हैं मलयालम सिनेमा की, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है। इनकी 120th बर्थ एनिवर्सरी के दौरान इनको ये गूगल डूडल का ऑनर मिला है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेंगे कि पीके रोजी जो आजकल न्यूज़ में है ये कौन सी लैंग्वेज में फर्स्ट एक्ट्रेस है, तो ये आंसर हो जाएगा मलयालम। ओके, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है और अब हम चलते हैं हमारे रिवीजन सेशन की तरफ, जहां पर हम नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स रिवाइज कर रहे हैं और ये पार्ट 15 रहेगा इस सीरीज में। ये सेकेंड लास्ट पार्ट है, इसके बाद बस एक और सेशन रहेगा जिसमें हम नवंबर मंथ पूरे तरीके से फिनिश कर लेंगे, उसके बाद हम डिफरेंट मंथ्स की तरफ आएंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे 211 से लेके 225 तक के क्वेश्चंस। फर्स्ट है, निग्मा सेक्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच रिलीजन। निग्मा सेक्ट रिलेटेड होता है बुद्धिज्म से बेसिकली। ये इनका सबसे पुराना बुद्धिस्ट सेक्ट है, आप ये कह सकते हैं। विच इज़ द ओनली इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अमंग टॉप 50 इन द ग्लोबल यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग्स बाय द टाइम्स हायर एजुकेशन। आपको बताना है कि इकलौता कौन सा इंडिया का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो इस रैंकिंग में टॉप 50 में रहा। ये है IIT दिल्ली। ठीक है, और जो ये रैंकिंग है इसमें ये दुनिया से टॉप 250 यूनिवर्सिटीज़ को फीचर करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट। इसमें सेकेंड पोजीशन पे था इंडिया से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इसकी ओवरऑल रैंक थी 58, और थर्ड पे था इसमें IIT बॉम्बे, इनकी रैंक थी 72। हु इज़ द फर्स्ट फुटबॉल प्लेयर टू स्कोर गोल्स इन 5 डिफरेंट वर्ल्ड कप्स। ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये कौन सी कंट्री के लिए खेलते हैं, तो ये एक पोर्तुगीज़ प्लेयर है, आंसर हो जाएगा पोर्तुगल। तो ये पहले प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने गोल्स स्कोर किए हैं 5 डिफरेंट तरह के वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। KVIC के नए CEO बन गए हैं मिस्टर विनीत कुमार। विच कंट्री लॉन्च द RH-200 साउंडिंग रॉकेट। ये रॉकेट किसका है, इंडिया का। इसरो ने कंडक्ट किया है 200th कंजिक्यूटिव लॉन्च ऑफ RH-200 साउंडिंग रॉकेट, और इसके थ्रू हम डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर सकते हैं ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड सिमिलर ब्रांचेस ऑफ स्पेस फिजिक्स। नेक्स्ट है, विच बैंक लॉन्च द इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी इन पार्टनरशिप विद नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड। कौन सी बैंक है जिसने लॉन्च किया था, आंसर हो जाएगा केनरा बैंक। इसका एम क्या है, और ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट है, एज पर द GST एक्ट स्टेट्स आर अश्योर्ड फॉर कंपेंसेशन फॉर लॉस ऑफ रेवेन्यू रिगार्डिंग GST अप टू हाउ मेनी ईयर्स। तो GST को पास किया गया था जुलाई 1 2017 में। 2017 में बेसिकली इफेक्ट में आ चुका था, और उसके बाद ये डिसाइड हुआ था कि ऐसे स्टेट्स जिनको रेवेन्यू नहीं पता चलेगा GST का, उनको कंपेंसेशन प्रोवाइड किया जाएगा अगले 5 सालों के लिए। विच सैटेलाइट वॉज लॉन्च अबोर्ड द PSLV C-54 रॉकेट बाय इसरो। ये कौन सा सैटेलाइट था, आंसर हो जाएगा ओशन सैट 3। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द नेशनल एम्बेसडर फॉर TB मुक्त भारत कैंपेन। ये हैं दीपा मलिक। दीपा मलिक पद्मश्री अवार्डी हैं, इनको खेल रत्न मिल चुका है और अर्जुन अवार्डी भी हैं। तो ये नेशनल एम्बेसडर बन गई हैं फॉर TB मुक्त भारत कैंपेन, और इसके लिए एक कैंपेन भी रन किया जा रहा है जिसका नाम है निक्षय मित्रा। तो आपसे पूछ सकते हैं कि निक्षय मित्रा कौन सी डिजीज़ को इरेडिकेट करने के लिए प्रोग्राम है, ये है TB। विच स्टेट इज़ द होस्ट ऑफ इंडियन ट्रेवल एग्जीबिशन एक्सपो इन 2023। इसके लिए होस्ट है कर्नाटका स्टेट। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन इशूड द गाइडलाइंस अपोजिंग द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स फॉर एलिमेंट। ये है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ई-ग्राम स्वराज एंड ऑडिट ऑनलाइन आर द इनिशिएटिव्स ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। ये इनिशिएटिव्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के, और किस वजह से न्यूज़ में थे, क्योंकि ये जो इनिशिएटिव्स हैं इनको गोल्ड अवार्ड मिला है अंडर द नेशनल अवार्ड्स फॉर ई-गवर्नेंस। इक्वेटोरियल गिनिया इज अ कंट्री लोकेटेड इन विच रीजन। ये कहाँ पे लाई करता है इक्वेटोरियल गिनिया, ये अफ्रीका में है बेसिकली, और नवंबर मंथ में किस वजह से न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ के प्रेसिडेंट टियोडोरो ओबियांग री इलेक्ट हुए थे एज द प्रेसिडेंट अपने 6th टर्म के लिए। ठीक है, और आजकल किस वजह से इक्वेटोरियल गिनिया न्यूज़ में है, क्योंकि हाल ही में इस कंट्री ने अपना पहला फीमेल प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है। कौन है ये,
ये हैं मैनुअला रोकाबोटी, ठीक है। हरिके वेटलैंड द लार्जेस्ट इन द नॉर्दर्न इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हरिके वेटलैंड पंजाब स्टेट में लाई करता है। किस वजह से न्यूज़ में था? क्योंकि माइग्रेटरी बर्ड्स डिफरेंट कंट्रीज से यहाँ पे आती हैं हर साल। साइट COP19 हैज़ रिसेंटली एक्सेप्टेड द प्रपोजल टू डाउनग्रेड द स्टेटस ऑफ विच एनिमल? तो नामीबिया और बोत्सवाना कंट्री ने ये प्रपोजल रखा था कि जो सदर्न वाइट राइनोज होते हैं इनको हमें अपेंडिक्स 1 से उठा के अपेंडिक्स 2 में रख देना चाहिए, और COP19 ने ये प्रपोजल फाइनली एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। तो ऐसे वाइल्ड एनिमल्स अपेंडिक्स 1 में रहते हैं जो कि थ्रेटेंड होते हैं विथ एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो याद रखिएगा ये है सदर्न वाइट राइनोज। तो इसी के साथ हमने नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस भी देख लिए हैं, और कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे अपने लास्ट सेशन के लिए नवंबर मंथ में, और हम कंटिन्यू करेंगे 226 से लेके 240 तक। तो कमेंट्स में आप ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वाली सीरीज़ कैसी लगी, और आप नवंबर मंथ को लेके आप कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं करंट अफेयर्स में। चलिए अब आपकी क्विज़ की तरफ चलते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है, और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Minu Hadsana signing off.